यहाँ पे एक और हमारी इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब क्यों नहीं चेंज होगा, मतलब कि जो भी पास्ट में होंगे वो फ्यूचर में चेंज होने चाहिए, तो क्यों नहीं चेंज होंगे? बिकॉज हमारा अगर फ्यूचर में दिया होगा या फिर प्रेजेंट में दिया होगा, क्या दिया होगा? रिपोर्टेड वर्ब, तो फिर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें कोई भी चेंज टेंस का नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना क्या मैं कहना चाह रही हूँ? अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कि हमारा गिवन है, हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम, ओहो मेरा स्टाइलर नहीं काम कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा बिकॉज आज स्टाइलर काम नहीं कर रहा है। ओके, राम सेज ही वर्क्स हार्ड। हियर यहाँ पे सेज है, एस और ई एस, इट्स मीन दैट ये प्रेजेंट में है। अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आता है। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। ओके, राम सेज ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे बन जाएगा राम सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आया, राम सेज दैट। अब यहाँ पे सोचेंगे आप कि से का से में चेंज होता है, सेड का सेड में चेंज होता है, कि अभी आपने आगे बताया था। आप कहेंगे सेज टू टेल्स में होता है। अब यहाँ कहेंगे यहाँ पे डैट की जगह टेल्स होना चाहिए। बेटा सेज टू के साथ यहाँ, सेज के साथ यहाँ पे टू तो आया नहीं है ना, सो चेंज भी नहीं होगा। सो राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, पूरा का पूरा डिट्टो वही आप सेम यहाँ पे छाप देंगे, मतलब कि कोई भी चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सो दैट वाज योर एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं हम लोग। देखो यार, ये तो हम लोग बहुत छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हैं ना कि इनके चेंज कैसे होते हैं, मोडाल्स के चेंज कैसे होते हैं। कैन का चेंज होता है कुड में, सबको उनके पास्ट में चेंज कर दो। सॉरी स्टाइलस की वजह से थोड़ा सा राइटिंग नहीं सही बन रही है, बट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई बेटर। मे का चेंज होता है माइट में, शैल का शुड, विल का वुड, बड़ा सा वुड। ओके, नेक्स्ट इज आर चेंज इन टाइम और प्लेस। ओके, हमारा टाइम अब कैसे चेंज होता है, टाइम कैसे चेंज होगा, इतना ख़राब चल रहा है। ओके, आते हैं टॉपिक पे। हमारा दिस चेंज होएगा दैट में, हेयर होगा देयर में, टुनाइट जल्दी बताएंगे, दैट नाइट, यस। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यही नहीं भूल जाइएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ जो टाइम होता है, अगर दिस है तो दैट में चेंज होगा, हेयर देयर में, ये जब मतलब कि रिपोर्टेड से चेंज कर रहे हैं ना हम लोग तब का है ये। टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, अगर वो मतलब प्रीवियस होगा तो ये होगा नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, राइट। जस्ट jot down this in your notes pad because this is the one of the most important things जो मेनली सभी भूल जाते हैं। आपको मेन गेन करने हैं 80 आउट ऑफ 80। जस्ट रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स। आगे मैं अभी कुछ और दे रही हूँ, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आती है कि हमारे ये किस में चेंज होंगे। दिस चेंज होता है दोज में, एंड अगो हमारा चेंज होता है बिफोर, नाउ चेंज होएगा देन में, लास्ट चेंज होगा प्रीवियस में। प्लीज़ स्टाइलिश में मत जाइएगा, फिर से मैं कह रही हूँ। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके मॉडल से पूछे जाएंगे।
मीन लाइक मतलब कि उसमें ट्रांसलेट करने में पूछे जाएंगे. ओके, इफ़ यू वांट इसके और ज़्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए, आपको अगर चाहिए इसमें कि आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस ही चाहे मिल जाए, सो आप शॉर्ट्स में एक मैं शॉर्ट डाल रही हूँ, उसमें आप चेक कर लीजिएगा बिकॉज ये वीडियो लेंदी हो जाएगा. सो दैट्स इट. एंड इफ़ यू वांट कि इस चैप्टर के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएं, आपको मिल जाएं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, उसके लिए आप जाके मेरा शॉर्ट चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इसमें लिखना और जो हालात हैं स्टाइलस के वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है. सो आप वो चेक कर लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें वो होंगे. ओके, एंड नाउ द लास्ट topic of your syllabus is interrogative sentences. interrogative sentences के रूल्स क्या होते हैं? सो देखिए, interrogative sentence का पहला रूल होता है कि लो स्टेटस ही नहीं चल रहा है, कि जो हमारा सेट टू होता है, ओ गॉड वेट अ मिनट. ओके, आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सेट टू होता है हमारा, किसमें, हमारा जो रिपोर्टिंग उसमें वर्ब में जो होता है वो चेंज होता है हमारा, या तो आस्क्ड में चेंज होगा, इंक्वायर्ड में, इंटरोगेटेड या क्वेश्चन में. अब ये चारों में चेंज होता है सेट टू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से. नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर, अगर हमारा क्वेश्चन मार्क गिवन है, क्वेश्चन मार्क वो हमारा चेंज होता है फुल स्टॉप में. देन जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, मीन सेंटेंस का जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ये जो होता है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव में अगर होगा तो वो चेंज हो जाएगा असर्टिव में. अब ये मत पूछिएगा कि असर्टिव क्या होते हैं, चलिए मैं तभी बता देती हूँ. असर्टिव मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेस, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में शायद से विधानवाचक कहते हैं, आई डोंट नो, बट असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम लोग चेंज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इफ रिपोर्टेड स्पीच कैन आंसर्ड इफ, एंड अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है बाद वाला जो है, अगर उसका आंसर येस या फिर नो में आ सकता है, कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा दैट शी आस्क्स टू मी आर यू इंटेलिजेंट, इस टाइप का, तो उसमें जो दैट होएगा वो चेंज होएगा इफ़ या फिर वेदर में. अब आप पूछोगे कि ये दैट कहाँ से आया, तो ये दैट वहाँ से आया, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वर्क सो हार्ड. तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखते थे, राम सेज दैट ही वर्क सो हार्ड, वही दैट यहाँ पे इफ़ या फिर वेदर में चेंज होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड में है, सो जो दैट होएगा वो भी क्वेश्चन ही वर्ड में होएगा. मीन हमारा क्वेश्चन है जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक मिनट इसको मैं बताती हूँ. ओके, सी क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग. मैंने बताया अभी की रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी होती है वो असर्टिव में चेंज हो जाती है. सो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है. मैंने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड में होगी, सो जो दैट होगा वो हमारा क्वेश्चन वर्ड में चेंज होगा. सो ही आस्क्ड मी व्हेन, दैट की जगह व्हेन आया, व्हेन ही सेम रहेगा या इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हेन आई वॉज कमिंग. राइट, आई होप आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. एंड ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है. एंड फॉर दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट. या मैं शेयर करने को नहीं कहूँगी बिकॉज कोई भी शेयर नहीं करता है, कोई नहीं चाहेगा कि उसका फ्रेंड भी पढ़े. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर. एंड हाँ, शॉर्ट्स देखना मत भूलिएगा फॉर मोर एग्जाम्पल्स एंड फॉर मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.